भारतीय स्टार एथलीट दूती चंद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ओलंपियन दूती ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड मोनालिसा के साथ दिल छू लेने वाला संदेश डाला है। एक तस्वीर के नीचे सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने खूब सनसनी मचाई। तस्वीर देखिए आप, इसमें दूती और उनकी गर्लफ्रेंड एक शादी के वेन्यू में दिखाई दे रही हैं और कैप्शन में लिखा है, तुमसे कल भी प्यार किया था, अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। तस्वीर के नीचे लोग शादी की बधाइयां कमेंट्स में लिखने लगे। खबरें छपने लगी कि एथलीट दूती चंद ने अपनी प्रेमिका के साथ शादी रचा ली है, लेकिन इसमें आखिर कितना सच है? दूती की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कुछ और भी तस्वीरें हैं, जिससे साफ हो जाता है कि ये उनकी शादी की तस्वीर नहीं है, बल्कि उनकी बहन अंजना की शादी की है, जहां वो अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद थी। दरअसल साल 2019 में दूती चंद ने खुलासा किया था कि वो एक समलैंगिक रिश्ते में है, एक लेस्बियन है और वो एक लड़की से प्यार करती हैं। और खुलासे ने समाज में खूब सनसनी मचाई, यहां तक कि दूती के अपने परिवार ने इसका कड़ा विरोध किया। जिस बहन ने उनको एथलेटिक्स के लिए प्रेरित किया था, वो उनके खिलाफ बोलने लगी थी। एक झटके में परिवार और उनका गांव भी उनके खिलाफ हो गया, लेकिन देश सपोर्ट करता रहा। एक सच्चे फाइटर की तरह दूती ने हार नहीं मानी। उनकी बड़ी बहन सरस्वती ने दावा किया था कि दूती की पार्टनर ने उनकी संपत्ति हड़पने के लिए दूती पर दबाव डाला था और ब्लैकमेल किया था। वहीं दूती ने उल्टा अपनी बहन पर ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी बहन सरस्वती ने उनसे 25 लाख रुपए मांगे थे और उनको पीटा भी था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी और इसी कारण उन्होंने खुद के समलैंगिक रिश्ते में होने की बात सार्वजनिक करी। दूती चंद को कोई भी बाधा डगमगा नहीं पाई और हमेशा हर मुसीबत का उन्होंने बखूबी सामना किया। देश का नाम वो लगातार रोशन करती गई। हालांकि ये सब जो था उनके लिए आसान नहीं था। 2014 में जब दूती ने एशियन इवेंट में गोल्ड जीता था, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI ने उन्हें अनौपचारिक रूप से आखिरी मौके पर किसी भी कंपटीशन में, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए ड्रॉप कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। उन पर पुरुष होने का आरोप लगा था। साइंटिफिक टर्म इसके लिए हाइपर एंड्रोजनिज्म है। उनके शरीर में एक सामान्य महिला के मुकाबले टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक पाई गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि यह मामला किसी भी तरह की डोपिंग का नहीं था। दूती महिला थी और महिला वर्ग से ही खेल रही थी। बस उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होता है, जो कि पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, वो किसी अन्य महिला के मुकाबले ज़्यादा था और सिर्फ इसी वजह से फेडरेशन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में उनकी जीत हुई। BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि केस जीतने से पहले तक उन्होंने बहुत अपमान झेला। गांव में जो लोग थे उनको ये लगने लगा था कि वो असल में एक लड़का है, क्योंकि उन्हें ये सब बातें समझ में नहीं आती थी। हालांकि तमाम विपरीत परिस्थितियों से वो लड़ी, उन्होंने कभी मेहनत करनी नहीं छोड़ी और भारत को वर्ल्ड स्टेज पर वो रिप्रेजेंट करते गई, जी जान लगाई। उन्होंने तमाम कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसके लिए भी उन्होंने क्वालिफाई किया था। दूती का जो बचपन था वो भी संघर्ष भरा था। उनका जन्म ओडिशा के जजपुर जिले के एक गांव में हुआ, जो कि एक बुनकर परिवार, एक जुलाहे परिवार में उनका जन्म हुआ था। 7 भाई बहनों में वो अपने माता पिता की तीसरी संतान है। वो उन्हें धाविका बनाने की प्रेरणा जो थी वो बहन से मिली। स्टेट लेवल की एथलीट थी उनकी बहन और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। महिला 100 मीटर इवेंट में वो नेशनल चैंपियन भी हैं। साथ ही साथ दूती भारत की तीसरी महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें ओलंपिक गेम्स के 100 मीटर की इवेंट में क्वालिफाई किया। दूती ने इटली में जुलाई 2019 में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कीर्तिमान भी स्थापित किया था। वहां महिलाओं के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली महिला बन गई थी। दूती ने 100 मीटर रेस में 11.32 सेकंड का समय निकालते हुए वो रेस जीत ली थी।